दिसंबर, जुलाई, अगस्त। तो ये बात उनको समझनी होगी और अगर करना चाहते तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन वो चाह भी नहीं रहे और भारत सरकार भी इसको उलझाना चाह रही, करना नहीं चाह रही। ये तो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की देन रही है और धरातल से लेकर के आज दिन तक खड़ा हुआ है, निवेशक के साथ लड़ाई लड़ रहा है। और कुछ हमारे यूट्यूबर भाई ने चलाया और उसका मैसेज पहुंचा और आपकी भी लाइव देख करके वहां जा रहा है। तो ये देखिए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा न तब हारा था, न आज हारा है, न आगे हारेगा। अपने दम पर लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। 1 फरवरी 2024 को भले ही हम 500 लोग थे, इंटरनेट मीडिया में न्यूज छपा और 6 अगस्त 2024 को माननीय देश की वित्त मंत्री सीतारमण ये कहते नजर लोकसभा में आई कि हम पेपर लाओ, भुगतान ले जाओ। आज जितने भी सांसद बोल रहे हैं तो हम लोगों ने घेरा। हम सहारा के सभी एजेंट बंधुओं के साथ हैं, सहारा के निवेशकों के साथ हैं, ये पक्का मान के चलिए। सहारा ये तो सर मैंने आप सुनिए, देखिए मैंने आपसे मैं नहीं हूं, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि सहारा प्रबंधन ने अपना स्वरूप दिखा दिया है। सहारा देखिए प्रबंधन सर के साथ मैं बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए। देखिए सर मैंने ये बात आपके मंच पर 2 दिन दिवाली के पहले रखी थी कि जोनल चीफ कोई आपकी लाइव में कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे पाठक जी चतुर्वेदी जी को मत बोलने दीजिएगा, मैं आपकी लाइव से नहीं सुनूंगा और हट जाऊंगा। क्या वो आपको धौंस देना चाह रहे थे? क्या आपको वो खरीदना चाह रहे थे? तो हमने क्या किया, आशुतोष पाठक जी लाइव चला रहे हैं, लाइव चलाएंगे, लाइव चलाते रहेंगे। वो देश के निवेशकों के साथ खड़े हुए, तो मैंने ये बोला ना। तो ऐसे कई लोग आज लिखते कमेंट करते हैं, तो वो कौन लोग हैं? वो लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं देश के निवेशकों का। आज जब हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जनहित याचिका लगी, तो जनहित याचिका का संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ऐलान किया, तो जनहित याचिका लगी, ना कि PIL, वो सॉरी ना कि रेट याचिका, जनहित याचिका लगी। तो जनहित याचिका में ही हम लोग गए और जनहित याचिका का ही रास्ता निकलेगा। संयुक्त ऑल इंडिया ने जो वादा किया है, वादा करके ही निभाएगा। देर तो कितनी हो जाए देरी नहीं होगी। 5 बिंदु बताइए क्या क्या करे अमित शाह जी, क्या करें जो काम हो जाए, बताइए ना। पहली बात तो अमित शाह जी अगर वास्तविक भुगतान देना चाहते हैं पोर्टल के माध्यम से, तो सीधा सीधा सहारा को टारगेट करें कि डिफिशियंसी का काम आपका है, आप इसको क्लियर करके दीजिएगा और पेमेंट खाते में डालिएगा। एक ही है, 5 बिंदु से जरूरत आवश्यकता नहीं है। ओनली 1 बिंदु से पूरे हिंदुस्तान का पेमेंट हो जाएगा। एक बिंदु से हिंदुस्तान का पेमेंट हो जाएगा। जब पोर्टल पे जा चुका क्लेम, देखिए क्लेम उनके पास पहुंच गया, आधार कार्ड पहुंच गया और उनके डिपार्टमेंट ने बैंक से और आधार से OTP लिया, OTP का वेरिफिकेशन दिया, तो इसका मतलब आपका डाटा क्लियर। अगर कोई डिफिशियंसी में नाम स्पेलिंग की मिस्टेक आ रही है तो वो सारा क्लियर करें, या कोई ऐसा फार्म सादा सैंपल फार्म अपडेट करें कि ये आपकी गलती है, ये भर करके इस पे अपलोड कर दो, क्लियर हो जाएगा। क्यों डिफिशियंसी, क्यों मेंबरशिप भरी जा रही है? ये तो जानबूझ करके सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को क्या नजर में नहीं आ रही? मेंबरशिप क्यों दोबारा भरी जाएगी जब मेंबरशिप उसकी ऑलरेडी मेंबर बन चुका है और सहारा के सर्टिफिकेट पे मेंबरशिप लिखा हुआ है। जब वो मेंबर है और उसने अपना बॉन्ड आपके पोर्टल पे आपका ब्लॉक कर दिया। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं, कोविड के दौरान आपने देखा होगा जब इनको चोरी करना होता है तो बड़ी तेजी से ये सारे तिकड़म शुरू कर देते हैं। कोविड के दौरान कोविन ऐप बना था ना, याद है ना आपको? कोविन ऐप में मार्क कर लिया गया था कि इस इलाके में कितने रोगी हैं, कितने इन्फेक्शन वाले रोगी हैं, और वो जो मार्क था वो 100 मीटर 200 मीटर पे शो हो रहा था। समझ रहे हैं साहब? तो सहारा के लिए जो ऐप आपने बनाया है पोर्टल, उसको वैसे ही जियो कर दीजिए, जियो नेविगेटिंग कर दीजिए। आप देख लीजिए कि भाई बिहार में फलाना जिले में इतने निवेशक हैं, इतने निवेशक जो है सो खटाखट वहां पर जाए, पहुंचे वहां पर। और इसका आप जैसे कोविन में आपने किया था वैसे ही पोर्टल में कोई प्रबंध कीजिए कि वहां हाथ का हाथ आपका आदमी जाए और वो फटाक से डिफिशियंसी रिमूव कर दे।
वहां नहीं होता तो सहारा के जो दफ्तर हैं उसको बना लीजिए। तो नेविगेटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? जब करोड़ों लोग आपके निवेशक हैं तो करोड़ों लोगों के भुगतान के लिए आप टेक्नोलॉजी का बड़ा शोर मचा रहे हैं। तो आप नेविगेट कर दीजिए कि भाई मध्य प्रदेश में इतने जिलों पर एक नेविगेशन होगा, इतने ब्लॉक पर एक नेविगेशन होगा, वहां आप अपना आदमी, आपका सरकार है वहां पर, आप ब्लॉक से एक आदमी को उठा लीजिए, डिप्यूट कर दीजिए, वहां बोलिए कि भैया आप ना जाइए वहां पर, और 1 महीने के अंदर सारा भुगतान हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। या तो सरकार को जानकारी नहीं हो रही है, कंफ्यूज है, या पैसा दबाना चाहती है, क्या करना चाहती है, गॉड नोज। मैं कोई अभी आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं किसी चीज की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई नियत स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन आरोप नहीं लगाएंगे, आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि 120 मेंबर का पैसा आपने 15 दिन के अंदर कैसे खाते में चला गया? होने वाला है, सारा धन गपत हो गया। क्यों बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन? विनय सिंह बोल रहे हैं कि नहीं सारा धन, कुछ नहीं होने वाला है, सारा धन गपत हो गया। ऐसा मत लिखिए साहब, ऐसा है हौसला तोड़ने की बात मत कीजिए। निवेशकों का पैसा तो मिलके रहेगा, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, सरकार को देना पड़े, लेकिन सरकार को देना पड़ेगा, ये जान लीजिए आप। ऐसा नहीं है कि इस देश की अदालतें खत्म हो गई हैं और संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो ये सब मत बोलिए कि यहां पर पैसा नहीं मिलेगा। हाँ बोलिए सतीश जी, क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत सरकार का बनाया हुआ पोर्टल, भारत सरकार के दिया हुआ पैसा, कि जब 18 जुलाई 2023 को पोर्टल में लॉगिन किया तो उसका 45 दिन का प्रोसीजर कहां चला गया? 15 दिन के अंदर पैसा चला गया उसके खाते में, 120 लोगों के में। जब वो 15 दिन के अंदर 120 लोगों के खाते में पैसा जा सकता है, तो हिंदुस्तान के लोगों को 18 महीने में पैसा नहीं गया, लॉगिन करने के बाद 10,000 भी नहीं गया। तो ऐसा ये भारत सरकार का क्या नियम है? क्या भारत सरकार भी एक कानून एक नियम के दो बनाती है पहलू, अपने लिए दूसरा और अन्य के लिए दूसरा? इसको क्या कहेंगे? मैं लगा रहा हूं ना, आक्षेप मैं कर रहा हूं ना कि 120 लोगों का पैसा कैसे चला गया? वहां 45 दिन नहीं हुआ, आपने 45 दिन के भीतर कर दिया, और यहां कह रहे हैं कि 45 दिन में आपका वेरिफिकेशन होगा और 9 महीने में आपका भुगतान होगा। दोहरी नियत क्यों? नागेंद्र जी कुछ ये आपके सामने प्रमाण है ना जी सर। जो सवाल अभी आप सतीश जी से पूछ रहे थे उसका जवाब हम भी देना चाह रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी से 5 ऐसे क्या कमिटमेंट लेना चाहते हैं? राइट। जिस देश का सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री सहारा के हाथों कठपुतली बन गया है, सहारा से उसको डर लगता है, वो कमिटमेंट क्या करेगा? उनसे बस केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि चुपचाप शांति से घर बैठ जाए, सहारा के मुद्दे पर वो कुछ बोले ही नहीं, ज्यादा अच्छा होगा। आपको हमने कुछ पत्र का कॉपी भेजा है अभी मोबाइल पे, जस्ट उसको लास्ट पैराग्राफ में आप पढ़िए। जब सहारा के तरफ से डाटा दिया गया, सहारा की तरफ से जो डाटा दिया गया चारों सोसाइटियों का, कि हम जो डाटा दे रहे हैं ये डाटा मेरा सही है, अगर इस डाटा में कुछ भी गड़बड़ होगा तो आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाला भी पढ़िए नीचे, वी शेल बी। अब पूरा डाटा ही फर्जी है, फॉर्म नहीं मिल रहा, अब मेंबरशिप फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जो फॉर्म में भरे गए तो वो नहीं मिल पा रहा। तो इससे ज्यादा फर्जी और क्या हो सकता है? उसने आपको गाल पे तमाचा मारा सहारा ने कि हम आपको लिख के दे रहे हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो हम पे आप कार्रवाई कीजिए। ये लेटर कब का है? जिस समय पोर्टल की लॉन्चिंग हुई थी उस समय का ये लेटर है। क्या उस पर कार्रवाई करने के लिए अमेरिका से ट्रंप को आना पड़ेगा या पाकिस्तान से किसी को बुलाना पड़ेगा? सहकारिता मंत्री को हाथ में गृह मंत्री भी, मंत्रालय भी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आज तक 18 महीने से जो डाटा नहीं मिल पाया, सहारा के सोसाइटी के किस डायरेक्टर पे कार्रवाई किया गया सरकार की ओर से? किस डायरेक्टर का कॉलर पकड़ा गया कि तुमने जब लिख के दिया था मुझे कि मैं डाटा सही दे रहा हूं, अगर मेरे डाटा में गलत होगा तो आप हम पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो कार्रवाई करने में इनको डर क्यों लगता है? जाकर के उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि सहारा का स्कैम अखिलेश यादव के कारण हुआ।
आप स्कैम वर्ड यूज करते हो। तो स्कैम अगर हुआ है तो स्कैम का कार्रवाई कौन करेगा? गृह मंत्रालय किनके हाथ में है? इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट किनके हाथ में है? और यहाँ आते हैं SFI लगा दिए हैं, ईडी लगा दिए हैं, ऐसा कह एसएफआईओ क्या सोसाइटी की जांच करेगी क्या? एसएफआईओ ने तो लिख के दे दिया कि मैं केवल कंपनी की जांच करूंगा जो 9 कंपनी है, सोसाइटी की जांच हम नहीं कर सकते। सोसाइटी की जांच हर राज्य का सीआईडी डिपार्टमेंट कर सकता है या गृह मंत्रालय किसी से एसआईटी के माध्यम से करवा सकता है। क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? वो तो कंपनी की जांच कर रहा, 9 कंपनी का, उसमें सोसाइटी कहाँ है? वहां गए तो अखिलेश यादव दोषी हो गए, और झारखंड में आए तो 10 साल से हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे? ये मूर्ख मंत्री किसको मूर्ख बनाना चाहता है? देश के आम जनता को? किसको मूर्ख बनाना चाहता है? हम लोग इतना बेवकूफ हैं? हम लोगों को केवल गाजर मूली की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो कि कभी सलाद बनाया खा लोगे, कभी सब्जी मिलाया खा लोगे? हम लोग क्या हैं, वोट बैंक बन गए हैं कि सहारा का लोकसभा में आपने दिखाया कि हम आएंगे तो पैसा देंगे, यहाँ आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम पैसा देंगे। आज आपका थंबनेल भी वही है ना। तो आप जो वादा किए थे कि जो पोर्टल पे आएंगे तो 45 दिन में हम पैसा दे देंगे, फिर आपने कहा कि 4 महीना में पैसा दे देंगे, कुशीनगर में कहे कि हम जल्द दे देंगे, और यहाँ आके अलग ड्रामा बतिया रहे हैं। ये जो छमक छल्लो की तरह से अलग अलग भेष बदल रहे हैं ना, उसको ठीक कर लें, और नहीं तो जनता ठीक कर देगी। झारखंड की जनता इस पूरी तरह से तैयार है। इनका जो अश्वमेध का घोड़ा घूम रहा है ना हर देश में कि सब जगह हम ही जीतते हुए चलेंगे, तो ये घोड़ा यहाँ रुकेगा, थम जाएगा। ये अभय जी सुन, पढ़िए, उस लेटर को पढ़िए, उस पत्र को पढ़िए। अब हम अगर कुछ गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए उस पत्र में क्या नहीं लिखा हुआ है। नहीं ठीक है, हम देख ले हैं। एक अभय जी, आपने जो पत्र लिखा था अभी सहारा प्रबंधन को, उसके तरफ से कोई सूचना आई क्या? और 14 नवंबर को क्या आप मिलने जा रहे हैं? नमस्कार आशुतोष जी, डिबेट पे हमारे तमाम साथी बैठे हैं, सबको हृदय से आभार। एक नागेंद्र की जगह 2 नागेंद्र बैठे थे, उन लोगों को भी नमस्कार। बाकी वर्ग के जो क्यूआईएम नेटवर्क चैनल पे बैठे हैं दर्शक, बहुत बेसब्री से हर एक नई खबर के बारे में सोचने के लिए आपके चैनल पे आते हैं, और भुगतान के रास्ते लगभग 1 साल से वो ये चैनल देखने के बाद भी अधूरा रह जाता है, और मूल्यांकन तो करते ही होंगे कुछ ना कुछ। हालांकि हमारा जो आंदोलन है, उस आंदोलन की रणनीति के आधार पे जो आंदोलन की नींव रखी गई थी कि हमको सहारा के पीड़ित निवेशकों के भुगतान के रास्ते सुलभ करने के लिए जो संसाधन प्रयोग करने